नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नेत्र की संरचना की बात कर रहे हैं। इसमें अब क्या हमें समझना है, बुक खोलते हैं और उसको आगे समझते हैं। अब बच्चों, जो हम लोगों ने समझा था कि रेटिना पे हमारा क्या है, इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो अब आपको आगे हम समझा रहे हैं वो ये है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ये एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है। और ये आंख का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है कि एक बार में आप एक चीज समझे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप जो है कि जो अगर हम वस्तु को हटा दें तो रेटिना पे जो एक इमेज बन गई है उसका प्रभाव ये नहीं है कि जैसी वस्तु हटी एकदम वो समाप्त हो जाता है। ये लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। देखिए आप कहेंगे 1/16 सेकंड, ये तो बहुत कम टाइम है, लेकिन इसका क्या खेल होता है इसको समझते हैं। तो इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बनाएं तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती दिखाई देती। तो जो हम वीडियोस देखते हैं, जो हम देखते हैं कि एक हम वीडियो बना भी लेते हैं, तो उसका ये ही है कि हम कैसे उसको एक मूव होता देख पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर हम कोई गतिशील वस्तु का जो स्थिर प्रतिबिंब है वो एक चलाते रहे तो नेत्र को वह वस्तु क्या होती है, वो एक चलचित्र मीन्स एक मूव होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको ये क्रियाकलाप भी बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करा है इन्होंने कि आपने एक गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और इसमें चित्र के अनुसार आप इसमें 2 छेद बना दीजिए। तो ये आपने जैसे लिया ना, और इसमें आपने 2 छेद ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और अब इसमें जब वो जहां आपने छेद करा उसमें धागा डाल दीजिए और गत्ते के एक ओर के एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए। तो यहाँ देखिए 2 गत्ते हैं, एक में पिंजरा है, एक में आपने पक्षी बनाया है और इसके अंदर डोरी डाल दी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, अब जब आपने उसमें डोरी डाल दी है तो आप धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले व गत्ता तेजी से घूमने लग जाए। तो जब वो गत्ता आपने जब उसको एक रोल करा और उसके बाद जब गत्ता घूम रहा है, तब आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो पक्षी जो है पिंजरे के अंदर। तो ये आप बड़ा सिंपल है, आप घर पे करके देख सकते हैं। तो यही होता है जो हमारे ये चलचित्र बनते हैं। तो हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न भिन्न अनेक चित्रों का उपयोग क्रम में पर्दे पर उनको एक शो करा जाता है। और ये नेत्र के सामने प्राय, अब मैं इसका काउंट आपको मार्क करवा रही हूँ, 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परावर्तित होता दिखाया जाता है और इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। तो मीन्स वो जो एक आपकी छोटी छोटी जो पिक्चर्स है उनको इतना फास्ट चलाया जाता है कि आपको वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ एक आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके हाथ में मोबाइल तो रहता है, आप जल्दी 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 एक चीज का कोई चल रहा है उसकी आप फोटो खींच लीजिए और फिर जब आप उसको जब आप देख रहे हैं तो एकदम क्लिक करके देखते जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई जो चल रहा है उसका हाथ उठा 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 उठा, आपको ऐसा लगता है कि ये एक मूव होती हुई पिक्चर देख रहे हैं। करके देखिएगा आप लोग। तो नेत्रों का जो बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें भी प्रदान करी हुई है। और ये जो पलके हैं, तो जब एक ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जब कोई धूल का कण या कुछ नुकसान वाली चीज जब आंख के पास आती है तो पलकों से हम उसको बंद कर लेते हैं। और नेत्र का एक ऐसा अद्भुत यंत्र है, ये एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी हम क्लियरली देख पाते हैं।
और जो एक नॉर्मल जो एक अच्छी आईसाइट मानी जाती है वो होती है 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस तक आप चीजों को क्लियर देख पाते हैं। तो कभी भी आप जब आई टेस्ट के लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर दूरी पर ही आपको बिठाया जाता है और दाएं और बाएं आंख दोनों से आपको वो जो लेटर्स हैं उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो अगर स्टैंडर्ड आप पढ़ पा रहे हैं तभी डॉक्टर्स जज कर पाते हैं कि आपकी नेत्र की कंडीशन अच्छी है या आपको चश्मे की जरूरत है। कुछ मनुष्य जो हैं वो पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। और कुछ इसके उल्टे होते हैं कि वो दूर की वस्तु को देख पाते हैं, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार के लेंसों का उपयोग होता है और जो एक दोष है नेत्र का उससे दूर करा जाता है। ये भी आप जब लेंसेज के बारे में और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सा का कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं, कॉनकेव यूज कर रहे हैं, मीन्स उत्तल या अवतल लेंस है, क्यों आप यूज करते हैं, ये सब आप सीनियर क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो एक नॉर्मल मनुष्य का ये एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वृद्धावस्था में भी जो नेत्र दृष्टि होती है वो धुंधली होने लगती है और ये नेत्र लेंस को धुंधला हो जाने के कारण होता है। तो बच्चों जब ये नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने का ये जो कारण होता है इसको ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। और इस कारण क्या होता है, जब लेंस एक पूरा लाइट को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आपकी दृष्टि कमजोर हो जाती है और कभी कभी काफी सीरियस भी हो जाता है। इसलिए जैसे ही पता चलता है मोतियाबिंद है तो हम उसका एक बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है और उससे जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसकी जगह क्या होता है, कृत्रिम एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और फिर लोग ठीक से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोतियाबिंद कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती है। नेत्रों की देखभाल की अगर हम बात करें तो ये है कि अगर आपको चश्मा लगाना पड़ रहा है तो आप चश्मे का उपयोग जरूर करिए, और क्योंकि नहीं तो आपकी और जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं कि क्योंकि आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और यहाँ पे जो एक ध्यान, और आप बच्चे हैं ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है बहुत कम प्रकाश में आप पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम रात में बहुत हल्का सा लैम्प जला के पढ़ते हैं कि लोग डिस्टर्ब होंगे, या हमें अपना फोन ही चेक करना है तो हम उसकी लाइट बहुत डिम कर देते हैं। तो हमें एक अप्रोप्रिएट लाइट में ही कोई चीज को पढ़ना चाहिए। और सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप या जो जहां से बहुत तीव्र एक प्रकाश आता है तो उस पर डायरेक्ट हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो रेटिना है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ना तो बहुत तेज प्रकाश में हम कोई कार्य करें और ना बहुत ही कम प्रकाश में करें, जो एक नेचुरल मीडियम रहता है उसमें ही कार्य करें। और वह यही है कि आप किसी जो शक्तिशाली स्रोत है उस पर जहां से बहुत तेज लाइट आ रही है, कि जैसे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं या सूर्य का है, उधर डायरेक्ट नहीं देखें। आप नेत्रों को कभी मत रगड़िए। हमारी जब खुजली मचती है हम खूब कस कस की इस टाइप से नेत्रों को रगड़ते हैं, ऐसा आप नहीं करें। कि अगर आपका लगता है कुछ आंख में इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, बेस्ट है कि आप आंख खोलिए और पानी अपने आंखों पर डालिए, क्योंकि पानी से जो आपकी डस्ट गई है या जो कुछ भी अंदर है वो बाहर आ जाएगा। और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और थोड़ा अच्छा रहेगा आप दिन में 3-4 बार अपने नेत्रों को धोते रहिए। और ये जो आप कुछ पढ़ते हैं उसको आप एक सामान्य दूरी पर रखकर ही पढ़िए, ना तो बहुत पास रखकर पढ़िए और ना बहुत ही दूर उसको रखकर पढ़िए। और दूसरा जो आपसे कह रहे हैं कि नेत्रों के लिए आप ये भी ध्यान रखें कि आपको एक संतुलित आहार लेना है, क्योंकि आप जानते हैं नेत्रों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो जय विटामिन ए जिन जिन स्रोतों से मिलता है, जैसे आपकी गाजर है, फूल गोभी है, हरी सब्जियां है, पालक है, ये सब हमें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए। तो मीन्स
आपको नेत्रों की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, तेज स्रोत वाली लाइट की तरफ नहीं देखना है, कम लाइट में नहीं पढ़ना है, समय समय पे फेस वॉश करना है और ज्यादा रगड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है वो भी एक विटामिन ए से रिच हो, क्योंकि उस विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज का थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। तो चलचित्र का हमने जो देखा था, हम जो चलचित्र देखते हैं वे वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयोग क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है और इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। तो ये चलचित्र का मैंने जो आपकी बुक में था उसी का ही स्क्रीनशॉट यहाँ आपके साथ शेयर करा है। मोतियाबिंद की अगर बात करें तो इसका एक छोटा नोट आपको दे रहे हैं हम कि मोतियाबिंद में नेत्र लेंस के धुंधला होने के कारण नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसके कारण नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाती है जो कभी-कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेती है। इसका उपचार संभव है और इसमें हम अपारदर्शी लेंस को हटा के कृत्रिम लेंस हम उसमें लगा देते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने नेत्र से संबंधित और बहुत जानकारी ले ली और एक जो एक टाइप से इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप नेत्रों की सुरक्षा कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अगला एक और सेशन होना है, तो जहां जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है उसको मैं डिस्कस करूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।